दादा माड़ भात खा रहे हैं मुंबई की धरती में, जहाँ लोग अरबर बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, और आप माड़ भात खा रहे हैं मुंबई आके। देखिए, हमने शुरू से ही कहा कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है और मेरा स्वभाव के कारण ही आज हम झारखंड के लोगों को इतना प्यार हमें मिला है। और सबसे खास बात है कि अगर हम महाराष्ट्र के अंगूर को अगर झारखंड के वनों में ले जाकर फिट करेंगे तो फिट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड के वनों में जो सखुआ सरई के पेड़ हैं उन्हें अगर महाराष्ट्र में अगर लगाएंगे तो यहाँ फिट नहीं होगा। तो हम भी झारखंडी हैं, यहाँ का भोजन ऐसा बात नहीं, थोड़ा बहुत हम भी ट्राई किए, लेकिन ईमानदारी से कहें तो किसी भी दिन, आज 6 दिन हम लोग को शायद हो गया, कभी भी हम लोग भरपेट भोजन नहीं खा पाएंगे। क्योंकि यहाँ का स्वाद, यहाँ का अच्छा है, हम नहीं कहूँगा बहुत अच्छा खूबसूरत व्यंजन है, लेकिन हमारी झारखंड की जलवायु के अनुसार हमें फिट फाट नहीं लगा। और फाइनली 6 दिन से हम लोग डिमांड कर रहे थे माड़ भात। होटल में जा रहे थे, लोग लड़का लोग हंस दे रहा था क्योंकि झारखंडी लड़का लोग वेटर और काम करता है, तो बोलते रहे माड़ भात मिल तो पूरा ना आ सब की बोला है यहाँ की सब मिल तो फिर जो हमारे अपना रूम लेके रहते हैं दीदी लोग, उन तक मैसेज पहुंचा। तो आज मैंने कल हम लोग जाने वाले हैं और आज फाइनली हम आज बाकायदा ये हमको मलाल रहा था कि मुंबई हमको माड़ भात नहीं मिला, लेकिन फाइनली जाते जाते मिला है। और आज मुझे लगता है इच्छा से पेट भर के खा सकते हैं। बाकी आप लोग भी तो साथ हैं, देख भी किए, कभी 1.5 गो रोटी, कभी 2 गो रोटी, तो कभी जाता तो हम लोग जूस में ही मुंबई में गुजारा हुआ हम लोग का। और जो क्या बोलते हैं बड़ा पाव ना, जिसके लिए मुंबई फेमस है, वो हम लोग खा भी नहीं पाए। हम लोग से बड़ा पाव कुछ कंडीशन होगा, उसमें क्या था, एक आलू चॉप पाव रोटी था। हाँ पाव, जो भी उसको हम लोग कभी सुने थे फिल्मों में कि बड़ा पाव पसंद ऐसा नहीं आया। बाकी भाई अच्छा भोजन है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से हुआ नहीं। लेकिन हम लोग का राड़ को माड़ है भात ही पसंद आएगा। तो फाइनली जिनके माध्यम से भोजन आया वो बोकारो दुर्गापुर की हैं, उनके छोटे छोटे 2 बच्चों के माध्यम से भोजन आया, तो उनको, उनके पूरे परिवार को आभार प्रकट करते हैं कि फाइनली मुंबई से निकलते निकलते झारखंड वापस जाते जाते उससे पहले माड़ भात नसीब हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। दादा बम्बई भी एली ने तो देखलियो रिप्रेजेंट कर ली खोरठा के, और हमनी के माड़ भात जे हाँ देख, अपन जो मिक्सअप वाला गया, अपन जो संस्कृति लगे, अपन नहीं छोड़ना चाहिए। अब दूसरा देख, ईटा है माना है कि मुंबई जब आवे है, माया नगरी के लोग नाम सुने तो अगर में आवे कि बड़ा बड़ा इमारत, बड़ा बड़ा मैंने ऐशो आराम, तो जी भाई मुंबई तो घूर फिर के भी मौज मस्ती करके, लेकिन हमने तो उसको ठीक उल्टा हो। तो देखो गली कुर्तवा जब से मिलली तब से खोला है दादा राजूदा रोज भी बोल रहे कि लॉन्ड्री भेजवाए, हम कहले अरे भाई सब हमने करे की जरूरत ना, झारखंडी लोग खा रहे हैं जगह 5 रुपया के भर के ले जो। तो अन्यों देख ली यह कुर्तवा में हमारा बुझाओ खाली सदकाटा, एक दिन पिछले सदकाटा रीटा मैंने जिस दिन सभा की, सभा मेरा था 1 तारीख को, 1 तारीख से लेकर आज तक ये टी शर्ट हम नहीं खोले हैं और वही ट्रेंड। दादा देखा जाए तो झारखंड के लोग जहाँ कहीं भी मुंबई में हैं, लगभग 20-25 साल से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की भाषा सीख गए हैं, लेकिन बाहरी लोग जो है झारखंड में बसे हैं वो झारखंड का भाषा नहीं बोल पाते। यही मेन मुद्दा है, यही मैं बार बार कहता हूँ, जैसा देश वैसा भेष। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ की भाषा संस्कृति आप सीखिए, आधा भी बात समाप्त हो जाएगा। जब आप झारखंड के लोगों का ज़मीन ले सकें, उनकी ज़मीनों पर कोयला का खादान, उस पर नौकरी कर सकें, तो उनकी भाषा, परंपरा, संस्कृति, उनके गीत, पर्व, त्यौहार को स्वीकार कर लेते हैं, कभी अपनत्व का भाव समाप्त ही नहीं होता। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी देखिए हमारे छोटे छोटे भाई बहन लोग जो 3री क्लास 4थी क्लास में ये मराठी जान रहे हैं, कुटले जाइला तुम्ही कसा ही, तो ये उस राष्ट्र की, उस राज्य की अपनी पहचान है, उसको स्वीकारना चाहिए। लेकिन यही झारखंड में उल्टा होता है, सब डोमिनेट करते हैं वहाँ जाके, वहाँ सब जाके झारखंडियों को दबाते हैं। दादा आप महाराष्ट्र आए तो आप जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं, बाहरी लोग जब आते हैं झारखंड तो वो जय झारखंड या फिर ज़्यादा वो तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? इसलिए क्योंकि वे लोग डोमिनेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम तो जिस स्टेट में जाएंगे उस स्टेट का गुणगान क्यों नहीं करेंगे? हमारी किसी स्टेट से थोड़ी, हमारी विचार, हम विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। कर्नाटक जाएंगे जय कर्नाटका, यूपी जाएंगे तो जय यूपी, बिहार भी जय बिहार बोलेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने, हमारी लड़ाई किसी स्टेट से, स्टेट वासी से नहीं है, हमारी विचारधारा से है कि आप हम पे डोमिनेट मत करें। हमारा स्टेट अलग बना है, हमें अलग टुकड़ा मिला है। अब मान के चलिए ये 2 हिस्सा है, ये थाली, ठीक है, हम दोनों हिस्सा बांट लेंगे। अब किसी को माड़ भात मिला, किसी को चोखा मिला, यार भाई अगर मेरा चोखा ही मिला तो आप हम पे नज़र क्यों गड़ा रहे हैं? आपको माड़ भात मिला, खाइए ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों थाली से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये मेरे हिस्से में, ये आपके हिस्से में, आपका हिस्सा बड़ा भी है, तो आप इस बड़े हिस्से में जैसा खाना है खाइए ना भाई, आप अपना भी खाइएगा और हमारा भी छीन के खाइएगा। यही झारखंड के साथ हो रहा है, हमको हिस्सा मिल चुका है, लेकिन फिर ये लोग यहाँ भी नज़र गड़ा रहे हैं। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल है। आज माड़ भात खा रहे हैं दादा, झारखंड का याद आ गया होगा ना? याद तो रोजे आता है और अच्छा लगता है, पर
अपना मिट्टी, वो अपना क्षेत्र, अपने लोग कहीं ना कहीं याद पाएंगे। कल आप देख रहे थे कल जब स्कूल में आप स्पीच दे रहे थे तो आप ये कहते हैं ना कि लोग अपने बारे में सोचते हैं, पर देखें कि वहाँ पे जब आप स्पीच में रखें तो तमाम झारखंडियों को मतलब उनको अथी के लिए, मान सम्मान के लिए कि आप इसको अच्छा से रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र आए हैं, आप लोग सेवा दे रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप सभी झारखंडियों के लिए बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, वहाँ जितने भी मराठी महिलाएं थे, पुरुष थे, मैंने उनको भी संबोधन किया। झारखंड से जो भी मजदूर आए हैं, अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं, तो जो भी मराठी लोग हैं, आप ही लोग उनके भाई बंधु हैं, आप ही लोग उनके माता पिता हैं, तो उनका ख्याल रखिएगा। 2000 किलोमीटर दूर से रहते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं, 24 घंटा संघर्ष करते हैं। तो इसीलिए मैंने उनसे यही निवेदन किया कि आप इनका एक परिवार के सदस्य के तौर पर ही ख्याल रखेंगे कि झारखंड से कहीं ना कहीं रोजी रोजगार ही नहीं, आपका प्यार पाने के लिए भी आए हैं। बॉडीगार्ड में तो बड़ी फैन हो गई तुम। हमारे बॉडीगार्ड में अपने डाकू ऑफिस को ले लियो इंटरव्यू, वो अपनी बोलो हलो कि लड़का मतलब साधारण सा लड़का है इसका बॉडीगार्ड। राजू तक पूछी है आन लो है ना, बोल लो ये बच्चा का बॉडीगार्ड करेंगे। वो लोग पर हंस रहा था, अपने में मैंने मजाक उड़ा रहा था। मेरे को खुद बोल रहे थे। हाँ देखिए, इनको भी बोल रहे थे कि बच्चा का बॉडीगार्ड करेंगे, तो उन लोग हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। तो जब सभा समापन हुआ, जब अपना बात को रखें, तो सारी बातों को जब रखें, तो जैसे रूम घुसा हम लोग माफ़ी मांगा कि भैया आपके बारे में हम लोग थोड़ा सा खिल्ली उड़ा दिए कि ये बच्चा का बॉडीगार्ड हमको बनना है। तो आपको दिल से सैल्यूट करते हैं महाराष्ट्र की धरती से। जब भी हमारी ज़रूरत हो याद कीजिएगा, हम लोग भी झारखंड आएंगे, आप भी महाराष्ट्र आइए। तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा है, सही बात है। अगर आज के डेट पे लोग अपने शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अच्छा दिखते हैं, अच्छा पहनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम है, तो लोग जनरली अपने शरीर को भी प्रेजेंट करते हैं। तो उनको भी लगा कि शारीरिक दृष्टिकोण से बॉडीगार्ड बनना है, वो भी होगा 6 फीट का, वो भी होगा कोई मूछ दांव घुमाने वाला, या फिर होगा कोई बड़ी बड़ी मठिया, बड़ा गले में चेन। उन्होंने भी ऐसा इमेजिन किया था। लेकिन जब देखा एक साधारण सा लड़का एक सादा टी शर्ट में और खाली पाँव, तो फिर उन्होंने ऐसा इमेजिन अपने आप में कर लिया। और लास्ट में उनको भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं इमेजिन करना चाहिए। तो उन लोग मैंने बोला कि दादा सॉरी, हम लोग ऐसा फील किया। ठीक है दादा, जोहार।